लेट्स कंटिन्यू विथ स्टैटिस्टिक्स। हम मीन वाली एक्सरसाइज कर रहे थे 14.1। उसके क्वेश्चन नंबर 5 हमने कल लास्ट किया था, और उस क्वेश्चन में हमने एक बात ऑब्जर्व की थी, क्या कि क्लास जो थी इंक्लूडेड नहीं थी, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल नहीं था। ये 52 पे स्टार्ट ख़त्म हुआ था, ये 53 से शुरू हुआ था। दिस वॉज नॉट अ कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। तो हमको यदि मीन निकालना, देखो मीडियन निकालना है तो क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो यदि मीडियन निकालना है इस क्वेश्चन में, तब तो आपको क्या करना पड़ता है, मीन के लिए ज़रूरी नहीं है, पर मीडियन यदि कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं, हम इस क्लास इंटरवल को कंटिन्यूअस करते और हम उस मेथड से भी मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर इस क्लास की अपर लिमिट है 52, नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट है 53। तो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट और प्रीवियस क्लास की अपर लिमिट में गैप कितने का है, 1 का। आप देखें हर जगह सेम है, 56, 55, 59, 58, 62, 61, सब में गैप 1 का है। जो डिफरेंस है उसको हाफ कर दें तो 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो गया, 0.5। हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करेंगे। तो हमारा क्लास इंटरवल चेंज होकर के क्या बनेगा, 49.5 से 52.5। क्लास साइज सेम रहा, 52.5 में से 49.5 माइनस करेंगे तो h अभी भी 3 है। इसको हम चेंज करेंगे तो ये आपका क्या होगा, 52.5 से 55.5। देखो अपर लिमिट में तो सीधे 0.5 लगाना है और लोअर लिमिट में फर्स्ट तुम्हें कैलकुलेट करना है, बाद में तो इसकी अपर लिमिट आप उधर लोअर लिमिट में सीधे शिफ्ट कर सकते हो। ये वैल्यू है 55.5 टू 58.5। नेक्स्ट इज 58.5 से 61.5 एंड लास्ट है 61.5 से 64.5। 61.5 टू 64.5 ये आपके हो गए अब क्लास इंटरवल। अब हम क्या करेंगे, हम इसका xi निकालेंगे। तो नेक्स्ट कॉलम हम xi का बना लेते हैं। तो xi क्या होगा, 49.5 और 52.5 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 0.5 मिलकर 1 हो गया। 49 और 1 50, 50 में 52 ऐड किया, 102 को डिवाइड बाय 2 करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 51। तो आपका पहला xi क्या आया, 51। अब आपका क्लास साइज क्या है, 3। तो आप इसमें डायरेक्टली 3 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, 54, 57, 60, 63। ये आपके xi की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम फ्रिक्वेंसी लिख दें, या हम di निकाल लें, हम ये भी कर सकते हैं। अब हमको पता है हमें अज्यूम मीन से करना है तो हम di निकाल लें। हमने इसको मीन अज्यूम कर लिया कि 57 हमारा मीन है। तो di निकालने के लिए आपको क्या पता है, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 0। इधर क्या आएगा, 3 का टेबल माइनस में, -3, -6। इसके आगे वाली वैल्यूज़ के लिए आपका 3 का टेबल प्लस में, 3 1 3, 3 2 6। फिर हम fi लिख लें। जब टेबल आपको बनानी है तो आप अपने हिसाब से इस तरह से लिख सकते हो। फ्रिक्वेंसीज क्या है, 15, 110, 135, 115 एंड 25। तो अब हमें आसान होगा FIDI कैलकुलेट करना, क्योंकि हमारे कॉलम एडजेसेंट है ना। तो अब हम नेक्स्ट उसमें FIDI कैलकुलेट करें तो FIDI, तो 15 6 90 साइन नेगेटिव। नेक्स्ट 110 को 3 से करेंगे तो -330। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, इट इज़ गोइंग टू बी 0। 15 3 45, 3 1 3, 25 6 150। अब हमें निकालना है सिग्मा FIDI। तो ये दो नंबर माइनस के हैं, ये ऐड होकर के क्या हो रहा है, -420, और ये दोनों ऐड होकर के क्या हो रहा है, 5 और 4 9, 3 और 1 495। 495 में से 420 माइनस हुआ, बचेगा प्लस का 75। मतलब हमने जिसको मीन अज्यूम किया है वो एक्चुअल मीन से कम है। और फ्रिक्वेंसीज का सम क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिया है तो हम ऐड करके निकालेंगे। एंड आई थिंक इट वाज 400, हमने कल किया था। तो ऐसे देखते 100 200 300 300, ओके 15 15 30 30 60 और 60 30 90 10 100। यस, दिस इज सिग्मा FI इज 400। सही याद है मुझे, सिग्मा FI की वैल्यू 400 है। अब हमारा मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन इक्वल टू
ए मीन इज एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक, ए हमने किसको अज्यूम किया है 57 को, यू शुड मेंशन दैट आल्सो, ए इज़ 57, तो 57 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई मतलब 75 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई मतलब 400। तो 75 को 400 से डिवाइड करें, 25 से कैंसिल होता है, 25 3 ज़ा 75, 25 1 ज़ा 25, बचेगा 15, 25 6 ज़ा 150। ये हमारी शायद कल भी यही आई थी, 57 प्लस 3 को 16 से डिवाइड करेंगे तो वही बात हुई कि 2 की पावर 4 है तो हम 5 की पावर 4 मतलब 625 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, तो 25 3 ज़ा 75, 6 3 ज़ा 18, वैल्यू क्या आ गई 1875। और डेसिमल कहाँ लगेगा, फर्स्ट प्लेस पे ही लग जाएगा क्योंकि 316 से डिवाइड ही नहीं हो रहा था, तो ये 0.1875 आ गया। इसको ऐड करेंगे तो आपका मीन क्या आया 57.1875। तो ऑन एन एवरेज एक बॉक्स में 57.1 मैंगो है। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हुआ इस क्वेश्चन का। अच्छा, इसका एक और तरीका है, ये मैंने आपको क्लास मार्क कंटिन्यूस करके बताया है। हाँ, इसमें हमने क्लास मार्क कंटिन्यूस किया। यदि हमको इसमें मीडियन भी कैलकुलेट करना है, कभी भी मीडियन कैलकुलेट करना है तो क्लास मार्क कंटिन्यूस ही चाहिए। मीन में चलता है, बाकी में हमको कंटिन्यूस चाहिए ही चाहिए, मीडियन में तो 100%। अब हम निकालें, यदि इसको डायरेक्ट कर देते तो क्या होता, हम ये 50 to 52, 53 to 55 ही लेकर के भी कर सकते थे। तब हमारा एक्स आई क्या होता, 50 और 52 को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 51। इस फिर आपका क्लास साइज़ यहाँ पर ये ध्यान रखना 2 ऐड नहीं होगा। यदि आप ऐसे कर रहे हो तो आपको क्या याद रखना है, आपका क्लास साइज़ 3 है, क्लास साइज़ 2 नहीं है, क्योंकि 50 52 दोनों इसमें इंक्लूडेड है। 50 51 52 तो क्लास साइज़ 3 है। तो यदि आप वाले ट्रिक यूज़ कर रहे हो कि अगला आप इनको ऐड करके बनाओगे तो आप 3 ऐड करोगे तो आपके क्लास मार्क 53 1 54 57 59 और 61 सेम आएंगे। हाँ, अब हम देखें कि बाकी सब कैलकुलेशन तो सेम ही होना है ना। मेरे एक्स आई की वैल्यू वही आई है जो पिछले पार्ट में थी। हाँ, जो मेरी एक्स आई की वैल्यू आई है वो वही आई है जो मेरे प्रीवियस पार्ट में आई थी। देखो अभी अपन ले आते हैं, ये आ गया एक्स आई तो यही था ना, 51 54 57 60 63। तो बाकी कैलकुलेशन तो सेम ही होनी है, तो आंसर यही आएगा जो अभी आया था। हाँ, 57.1875। ठीक है, तो मीन आप इस तरह से भी निकालते हो, उस तरह से भी निकाल सकते हो, और जैसे मैंने कल बताया था वैसे भी कर सकते हो। तब आपको जो इजी लगे यू कैन गो फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको बोला है द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड्स इन अ लोकेलिटी। हमने किसी भी कॉलोनी में ऑब्जर्व किया कि भाई 25 घर खाने पे कितना खर्च कर रहे हैं, तो डेली एक्सपेंडिचर पर डे 100 to 150, 150 to 200। जैसे ही आप ये नंबर्स पढ़ते हो ना कि 100 से 150, हाँ 150 से 200, तो क्या दिखना चाहिए, ये 150 150 सेम है, इनका गैप 50 है, इनका गैप भी 50 है, हाँ ये 200 सेम है, ये सब सेम है। क्लास इंटरवल कंटिन्यूस है, क्लास साइज यूनिफॉर्म है, क्योंकि आपको तो कॉपी में टेबल बनानी पड़ेगी, बिना टेबल बनाए काम होगा नहीं, क्योंकि एक्स आई वगैरह सब निकालना है। तो आपको क्लास इंटरवल भी लिखना पड़ेगा, फ्रिक्वेंसी भी लिखना पड़ेगा। तो जैसे ही आप ये लिखना शुरू करते हो ना क्वेश्चन पढ़ के, वैसे ही आपके दिमाग में ये सारी बातें क्लिक होनी चाहिए कि ये कंटिन्यूस है और क्लास साइज भी यूनिफॉर्म है। तो बेस्ट मेथड तो होती है स्टेप डेविएशन, पर वो हट गई है, तो हम सिंपली एक्स आई निकालें और डी आई निकालें और फिर एफ आई डी आई की वैल्यू निकालें, फिर इसका सम निकालें और सॉल्व करें। एक्स आई क्या हुआ, 100 और 150, 250 का हाफ, 250 का हाफ इज़ 125, तो ये वैल्यू आ गई 125। यहाँ हम क्या कर सकते थे, क्लास साइज़ क्या है 50, 50 का हाफ 25, 100 में 25 ऐड करोगे तो भी 125 आएगा। अपर लिमिट में से 25 माइनस करते 150 में से तो भी 125 आता। सेम वे में अब आप ये आगे भी कर सकते हो, 150 + 25 175, ये 200 - 25 इज़ 175। पर सबसे आसान क्या होता है, इसमें पहला निकल गया, 50 50 ऐड करते चले जाओ, 175 225 50 ऐड करना, 175 225 275 और 325। ठीक है, ये हमारे एफ आई एक्स आई आ गया। अब एक्स आई बहुत बड़े हैं तो हमें अज्यूम मीन में ही जाना पड़ेगा। मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन को मीन अज्यूम किया। मीन किस में से अज्यूम करना है, एक्स आई के कॉलम में से, एफ आई में से मत कर लेना। हाँ, बहुत बताने के बाद भी बच्चे ऐसा करते हैं। तो हमने मीन अज्यूम किया है
225 को, तो हमारा ए हो गया है 225। अब DI में आपको पता है इसके नीचे क्या आ जाएगा, 0। टेबल क्लास साइज का चलता है तो इधर क्या आएगा 50 100 और इधर क्या आएगा -50 -100। अब हमें क्या करना है, FI DI का प्रोडक्ट निकालना है। तो हमारा FI 400 × 4 क्या हो गया -400। 55 ज़ा 250, साइन नेगेटिव, ये वैल्यू 0। 52 ज़ा 100, 102 ज़ा 200। अब ये इजी है, 100 + 200 इज़ 300। 300 में से 400 माइनस वो 100 बचा और ये 250, तो -350। या आप ऐसे लिखे -650 + 300, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई -350। ये हमारा क्या आया है, सिग्मा FI DI इज़ -350। और हमें क्या चाहिए, सिग्मा FI। क्वेश्चन में पढ़ें एक बार फिर से, 25 हाउस होल्ड, तो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सिग्मा FI क्या है 25। अब फॉर्मूला लिखेंगे, x बार = A + सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। तो ये क्या हो गया, A मतलब 225 माइनस प्लस माइनस, यदि FI DI माइनस आया है तो डायरेक्टली साइन माइनस का लगा दो, प्लस मत लगाओ। डायरेक्ट प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस कर दो, कहीं कन्फ्यूज़न का चांस नहीं रहेगा। तो -350 डिवाइडेड बाय 25। अब ये 350 को 25 से कैंसिल करें, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35 और 0 14, 5 ज़ा 75। तो ये हो गया 225 - 14, तो वैल्यू क्या आ गई 211। तो ऑन एन एवरेज इसका क्या है, खर्चा क्या है घरों का 211 रुपये, 211 रुपीज़ पर डे एक्सपेंडिचर आपका आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन। द डेटा वॉज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज़ इन अ सर्टेन सिटी एंड इज़ प्रेजेंटेड बिलो। आपने न्यूज़ में कई बार देखा होगा, आपको ये दिखाते हैं कि कितना सल्फर डाइऑक्साइड है, कितना ये है पार्ट्स पर मिलियन। और स्पेशली दिल्ली का, दिल्ली में जब ऑड इवन शुरू होता है उसके पहले यही सब डेटा बहुत बढ़ जाता है, कॉन्सेंट्रेशन, ये सब जो खतरनाक गैसेस है उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। फिर वहाँ पर वो दे टेक सम कंट्रोल मेजर्स और फिर ऑड इवन शुरू हो जाता है वहाँ पर ना, कि भाई गाड़ियाँ कम यूज़ करें ये वो। तो यहाँ पर हमें, और ये क्वेश्चन आपका 9th में भी था बेटा, सेम डेटा क्या नज़र आ रहा है 0404। काम करना डेसिमल से, जिसको भी डर लगता है ना डेसिमल को भूल जाओ फिलहाल। क्या दिख रहा है 4 4 8 8 12 12 16 16 20 20 24, सेम है। क्लास साइज़ क्या पता चल गया 4 का है। तो अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे XI। तो XI की हमारी वैल्यू क्या आएगी, 0 और 4 का सम 4 का हाफ 2, तो ये वैल्यू क्या आएगी 2। पर यहाँ पर क्या था 2 प्लेस छोड़ के डेसिमल, तो हम यहाँ भी 2 प्लेस छोड़ के डेसिमल लगा दें, तो XI क्या आया 0.02। फिर अब हमारा अगला क्या होगा, क्लास साइज़ क्या था 4 का, मतलब 0.04। इसमें 4 ऐड करके 2 और 4 क्या हो गया 6, तो 0.06। 6 में 4 ऐड करोगे तो 10 होगा, 10 में 4 ऐड करोगे 14 होगा, 14 में 10 ऐड करोगे 18 होगा, 18 में 10 ऐड किया 22। और डेसिमल 2 प्लेस छोड़ के लगाते चलो, कोई गड़बड़ नहीं होगी। XI आ गया। नाउ व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट DI। तो अब हम नेक्स्ट कॉलम में DI बनाएंगे। तो किसको अज्यूम कर ले, मीन 3 6 हैं, चलो मैंने इसको मीन अज्यूम कर लिया कि ये मेरा मीन है। ए हमने अज्यूम कर लिया 0.14 को, तो इसके आगे वाले कॉलम में DI में क्या आएगी वैल्यू 0। फिर 4 का टेबल, 4 1 ज़ा 4, तो यहाँ पर 0.04, 4 2 ज़ा 8, तो 8 के आगे 2 प्लेस छोड़ के डेसिमल, ऊपर माइनस में जाएगा 4 0 4, हाँ, फिर 0 8 माइनस में और 0 12, 0.12। क्लियर है। अब फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, लास्ट कॉलम हमें किसका ऐड करना है FI DI। अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। 12 4 ज़ा 48, तो ये हो गया 0.48, 8 9 ज़ा 72 माइनस में, हाँ, -72, तो 0.72, -9 4 ज़ा 36, दिस विल बी 0। नेक्स्ट 4 4 ज़ा 16, दैट इज़ 0.16, 8 2 ज़ा भी 16, तो 0.16। अब हम इनको प्लस करेंगे तो हमें क्या पता चल रहा है कि सिग्मा FI DI में
प्लस वाले तो आपके 16, 16, 32 है, मतलब 0.32 है, और माइनस वाले नंबर्स ज़्यादा हैं, उनको ऐड करेंगे। 8 और 2 10, 10 और 6 16 का 6 कैरी 1, 4 और 1 5, 7 और 3 10, 15, और डेसिमल 2 प्लेस छोड़ के 1.56। तो 1.56 में से 32 को माइनस करेंगे तो वैल्यू माइनस में आएगी। 6 - 2 = 4, 5 - 3 = 2, और 1 एज इट इज़, तो 1.24 आ गया। एंड सिग्मा FI, सम ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसीज, हमें दिया 30 लोकेलिटीज़, तो सिग्मा FI की वैल्यू क्या होगी 30। अब हम लिखेंगे फॉर्मूला x बार इक्वल टू A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI, ये आपका मीन का फॉर्मूला। हर क्वेश्चन में लिखो, याद हो ही गया होगा आपको। तो A की वैल्यू है हमारी 0.14, सिग्मा FI DI माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो हम डायरेक्टली माइनस लिखेंगे। 1.24 डिवाइडेड बाय सिग्मा FI की वैल्यू क्या है 30। अब 1.24 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 124 डिवाइडेड बाय 3 कर लें। 3 4 = 12, 3 1 = 3, बचेगा 1, तो 3 3 = 9, 413 आएगा। और डेसिमल ऑलरेडी 2 प्लेस छोड़ के था और हमने इसको 3 से डिवाइड किया, तो ये डेसिमल यहाँ आएगा, और 0 भी है तो एक और प्लेस डेसिमल शिफ्ट होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.0413। तो वैल्यू क्या हो गई 0.14 माइनस 0.0413। तो अब इसको आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो क्या हो गया 0.14 माइनस 0.0413। माइनस करेंगे 10 - 3 = 7, 10 - 2 = 8, 4 माइनस ये 9 हो जाएगा, और ये हो गया 0। तो वैल्यू आपकी क्या आ गई 0.0987। तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं 0.099। 7 = more than 5, अप्रॉक्सीमेट किया तो वैल्यू क्या आ गई 0.099। तो ये हमारा मीन आ गया इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a class teacher has the following absentees record of 40 students of a class। क्लास में जो बच्चे absent हैं उनका रिकॉर्ड ये है फॉर द होल टर्म, पूरी टर्म में कितने बच्चे कितने दिन absent रहे, उसका 40 बच्चों का रिकॉर्ड है। 40 बच्चों का रिकॉर्ड है, मतलब आपको क्या पता है कि सिग्मा FI की वैल्यू 40 है। अब हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वाज अब्सेंट, कि ऑन एन एवरेज एक बच्चा क्लास में कितने दिन अब्सेंट रहा। तो हमारे पास फिर अब यहाँ पर आप देखोगे तो क्लास इंटरवल को पढ़ोगे 0 to 6, 6 to 10। भाई यहाँ पर गैप 6 का है, यहाँ पर गैप 4 का है, यहाँ पर गैप फिर 4 का है, तो कंटिन्यूस क्लास इंटरवल कंटिन्यूस है, जिसपे अपर पहली वाली क्लास की अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट इज सेम। दैट मीन्स क्लास इंटरवल इज कंटिन्यूस, बस क्लास साइज यूनिफॉर्म नहीं है। हाँ, एच की वैल्यू डिफरेंट आ रही है, 14 to 20 में 6, 28 to 20 में 8, 38 to 28 में 10 एंड 40 to 38 में 2। ये आपका क्या है क्लास साइज। मैंने क्लास साइज का भी एक कॉलम बना दिया। अब हमें तो वही निकालना है XI, तो हम यहाँ पर XI निकालेंगे तो हर क्लास का XI अलग आएगा। हम यहाँ पर सेम नंबर ऐड करके नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि क्लास साइज सेम है ही नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 0 to 6 का क्या हो गया 6, 0 + 6, 6/2 = 3। अगले में अब आपका क्लास साइज आप निकाल चुके हो 4। यदि आपने क्लास साइज का कॉलम बनाया है, और कॉलम बनाना ज़रूरी नहीं है पर आप बना भी सकते हो, तो ये 2 इसका हाफ 2, तो 10 और 2 क्या हो गया 12। हाँ, इसका हाफ 2 तो 6 और 2 क्या हो गया 8। ये मेरे क्लास मार्क आ रहे हैं। 6 का हाफ 3, 14 और 3 17, 8 का हाफ 4 24, 10 का हाफ 5 28 और 5 = 33। ये आ जाएगा 2 का हाफ 1 तो 39। मैंने क्या किया, क्लास साइज का हाफ करके सब में लोअर लिमिट में प्लस कर दिया, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी हो गई। अदरवाइज मैं ऐसे करूँ 10 + 14 24, 24/2 = 12, 14 और 20 34, 34/2 = 17, 20 28 48, 48 का हाफ इज़ 24। वैल्यू सेम आएगी, कुछ अलग नहीं आएगी, पर आपका अपना अपना कंफर्ट जोन है। यदि आपसे ऐसे डायरेक्टली हो जाता है तो आप ऐसे ही करो। बस ये याद रखना कि सेम नंबर, क्लास साइज सेम नहीं है तो डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। अब हम यहाँ पर भी DI ही यूज़ कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हमने मीन किसको अज्यूम कर लिया, इसको 17 को।
तो अब हमारा इसके नीचे क्या आएगा 0। अब यहाँ पर टेबल नहीं चलेगा, जैसे पहले के क्वेश्चंस में आपका टेबल चल रहा था ना कि 3 है तो गैप 3 है तो 3 3 6 9 12 लिख दिया। यहाँ वो बात नहीं होगी, यहाँ आपको माइनस ही करके निकालना पड़ेगा। तो हम पहले पॉजिटिव वाले माइनस करते हैं। तो 24 में से 17 गया, बचेगा 7। 33 में से 17 गया, 17 और 6 23 और 10, और 39 में से गया 2 19 और 22, 7 और 2 9, 2 और 1 3, करेक्ट। अब 17 माइनस 12 इज़ 5, 8 9, 3 माइनस 14, ये आपका डी आई आ गया। अब वो मेथड सेम है बेटा, अब हमको फिर से क्या निकालना है, एफ आई डी आई। तो ये 11 इंटू 14, 14 वन ज़ा 14, 1 14 वन ज़ा 14 और 1 15, तो 154 माइनस, और ये हो गया माइनस 90 माइनस 35 0, 7 4 ज़ा 28, 16 3 ज़ा 48, 22 1 ज़ा 22। ऐड करेंगे तो सिग्मा एफ आई डी आई, पहले पॉजिटिव वाले ऐड कर दें, 28 और 2 30 और 2 20 50, 50 40 98 माइनस, है ना, 2 8 10 18 कैरी 1, 4 4 8 9 98। अब इनको माइनस करेंगे, माइनस वाला नंबर बड़ा आ रहा है, तो 4 आया, 5 5 10 और 9 19 कैरी 1 1 1 2 और 3 5, माइनस 594। तो 594 में से 98 को माइनस करोगे तो 94 तो सीधे चला गया। अब 500 में से क्या बचा 4, तो 496 आ जाएगा माइनस में, तो इसकी वैल्यू आ गई 496। सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू आ गई माइनस 496। और हमें बोला था 40 स्टूडेंट्स, तो सिग्मा एफ आई की वैल्यू 40 है, वो हमने पहले ही मेंशन कर दिया था। ए हमने किसको अज्यूम किया है, 17 को। तो अब हम फिर से लगाएंगे मीन का फॉर्मूला, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए इज़ 17 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई इज़ माइनस 496 डिवाइडेड बाय सम इज़ 40। 4 से नंबर कैंसिल होता है, 4 1 ज़ा 4, फिर 4 2 ज़ा 8, बचेगा 1 16, 4 4 ज़ा 16। मैंने देखो यहाँ पे एक ध्यान नहीं दिया, मैंने आपको बोला है प्लस माइनस हो तो सीधे माइनस ही लगा लो, गलती होने के कोई चांस ही नहीं रहेंगे। अब ये वैल्यू क्या हो गई, 17 माइनस 12.4, 10 है ना, तो 12.4, 124 डिवाइडेड बाय 10 इस 12.4, तो क्या बचेगा 4.6, 4.6 आया, बड़ा ही कम आया, गड़बड़ हुई क्या, ऐसा लग रहा है। हाँ, मल्टीप्लिकेशन में दिया ही 5 7 ज़ा 35, यस, देखो मैंने क्या गड़बड़ करी, मुझे पता चल गया यहीं है, ये 0 जो था ये मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया, 350 कर दिया, इसलिए वही मैंने इसका बहुत ही कम वैल्यू आ रही है। हाँ, और नेगेटिव तो कभी मीन आ ही नहीं सकता, ये ध्यान रखना। तो हमारा ये जो गड़बड़ हो गई है, ओके वी नीड टू डू इट अगेन।